सिर्फ जबरन मुंह खोलो तो जय जय बोलो वरना तिहाड़ का ताला, जबरन राशन दुकानदार इस स्थिति पहुंच चुका है कि जल्द ही वो इस्तीफा देने पर सब पूरे दुकानदार इस्तीफे कगार पे हो गए। भाई दुकानदारों के पास इतनी इनकम नहीं है, 2,5-3 हज़ार रुपये महीना मुश्किल से बच पाता है। 60-70 हज़ार रुपये का सबका ड्राप आ रहा है, 3 महीने में लाखों के ऊपर जा रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। किसी तरह उसकी जीविका चल रही है तो और घर से लग नहीं सकता, है ही नहीं पैसे, तो इसलिए ये तो प्रॉब्लम खड़ी होगी। अगर इस प्रॉब्लम को अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं सॉल्व करेंगे तो सब लोग को चाबी देनी पड़ेगी, अपना बंटवाएंगे वो अपना व्यवस्था करके सरकारी तंत्र से जैसे भी हो सकेगा। यूपी में कोटेदारों ने योगी सरकार को क्यों दी चेतावनी? क्या फ्री में मिल रहा गरीबों को राशन मिलना बंद हो जाएगा? छोटी कमाई वाले कोटेदारों पर लाखों का बोझ क्यों? भ्रष्टाचार विरोधी नीति और पारदर्शिता पर सरकार पर क्यों उठ रहे सवाल? बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, अगर पूरे देश की जाए तो ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण और इस ग्रामीण में बसने वाले करोड़ों लोग गरीब और अत्यंत गरीब हैं। उसके लिए सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं ताकि गरीबों को फायदा मिल सके। ऐसा ही एक फायदा सरकार की तरफ से दिया जाने वाला अनाज है, जिसको काफी सस्ते मूल्य पर गरीबों के लिए मुहैया कराया जाता है। अत्यंत गरीब लोगों को यह राशन फ्री भी दिया जाता है। कोरोना काल के समय सरकार ने फ्री में राशन दिए जाने की घोषणा कर दी, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई अगर आप जानेंगे तो आप भी एक बार हाथ मलने में मजबूर हो जाएंगे। दरअसल फ्री राशन के पीछे सरकार अपनी वाहवाही लूट रही है, लेकिन इसमें बलि का बकरा बन रहे हैं कोटेदार। सरकार का आदेश है कि कोटेदार अपने पैसों से लाखों का माल खरीदे और फिर उसे फ्री में लोगों को बांट दे, और कुछ समय बाद वो पैसा सरकार की तरफ से कोटेदारों को रिफंड किया जाएगा। बस इसी बात से कोटेदार यूनियन के लोग सरकार पर भन्नाए हुए हैं। कानपुर में यूनियन के अध्यक्ष दिनेश द्विवेदी ने सरकार को सख्त चेतावनी दी कि इस तरीके की जोर जबरदस्ती अगर सरकार करेगी तो कोटेदार सामूहिक रूप से अपने काम से इस्तीफा दे देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो गरीबों को मिलने वाला फ्री में राशन वितरण का काम ठप हो जाएगा। कोटेदारों का कहना है कि हमारी छोटी सी कमाई होती है, जिससे हमें खर्च भी करना होता है। ऐसे में लाखों रुपए का खाद्यान्न हम कहां से खरीदेंगे? कोटेदारों ने आरोप लगाया कि सरकार ने ई-पॉस मशीन के प्रयोग के लिए सभी कोटेदारों को 17 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से पैसा देने की बात 2017 में कही थी, जिसका भुगतान कोटेदारों का लाखों में है और सरकार 4 साल बाद भी नहीं दे पाई। इसलिए हम कैसे विश्वास कर ले कि आज जो हम लाखों रुपए लगाएंगे उसका भुगतान सरकार कब करेगी? इसके साथ ही कोटेदार यूनियन ने ये आरोप भी लगाया कि विषम परिस्थितियों में भी हमारे कोटेदार मैदान में डटे रहे और तकरीबन 5 दर्जन कोटेदारों को कानपुर में जान से हाथ भी धोना पड़ा, मगर योगी सरकार को कोटेदारों की तनिक भी चिंता नहीं। जिस फ्री राशन के लिए सरकार अपनी पीठ थपथपाने से नहीं चूक रही, दरअसल वो पीठ सरकार की है ही नहीं, वो पीठ तो कोटेदारों की है। सरकार कंगाली की उस दहलीज पर खड़ी है जहां पर 2 वक्त की रोटी गरीबों को पहुंचाने के लिए अब इस दौर से गुजरना पड़ रहा है। अब कोटेदार योगी सरकार से आर पार की लड़ाई करने के लिए कमर कस चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अशोक कुमार यादव, INF, उत्तर प्रदेश। राशन कोटेदार बड़ी विषम स्थिति से जूझ रहा है। ई-पास मशीन का सरकार से 17 रुपये कुंटल, मशीन से वितरण पर 17 रुपये कुंटल मिलता है, लेकिन वो जुलाई 17 से आज तक सरकार ने उसका पेमेंट बिल्कुल नहीं दिया। कागज़ चलते रहे, बराबर वार्ता होती रही, लेकिन 1 पैसा दुकानदार को नहीं मिला। इतना पहले से बकाया है, दुकानदार परेशान है कि वो भी नहीं मिला है। दूसरा, इन्होंने 3 माह खाली बोरों का लिया, उसका भुगतान नहीं दिया। अगले महीने हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा, टालते रहे, विषय बढ़ता चला गया। आज तक उसका पैसा भी इन्होंने नहीं दिया है। तीसरा विषय है, जो सरकार द्वारा 3 माह के फ्री राशन वितरण की व्यवस्था की गई है, वो वितरण व्यवस्था में सरकार ये कह रही है कि ये फ्री है, लेकिन राशन दुकानदार से पूरा पैसा लेकर फ्री वितरण कराया जा रहा है। इसका पैसा मिलेगा जब पूर्व का इतना भुगतान बाकी है, सरकार नहीं दे पाई है, और ये पैसा देने के बाद पैसा दुकानदार को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई अधिकारी भी इसका मजबूत जवाब नहीं दे पा रहा है। जब इस परिस्थिति से बोरा बेचता था तो दुकान का किराया देता था,
उसके अन्य खर्चे आते तो वो भी ले लिया। कमीशन नाम की चीज़ इतने दिन से 70 रुपये कुंटल में दुकानदार किस तरीके से जिंदा है, बड़ी कठिन विषय है। अब है कि 17 रुपये कुंटल कुछ भी देने के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ जबरन मुंह खोलो तो जय जय बोलो वरना तिहाड़ का ताला। जबरन राशन दुकानदार इस स्थिति पहुंच चुका है कि जल्द ही वो इस्तीफा देने पर सब पूरे दुकानदार इस्तीफे कगार पे हो गए। मैं मुख्यमंत्री से आह्वान करूंगा कि दुकानदारों पर इतना दबाव, वो पैसा लाकर कहां से जमा करेगा? जब फ्री व्यवस्था है तो आपको फ्री देकर फ्री बंटवाइए, पैसा लेकर के फ्री बंटवाने का कौन सा नियम है? तो मैं यही आह्वान करूंगा कि दुकानदारों को इस विषम परिस्थितियों में सहयोग नहीं किया, जांच खाली होगी दुकानदार के बारे में, उसकी पीड़ा समझने वाला सुनने वाला कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो मैं आह्वान करूंगा कि जल्दी ये व्यवस्था, पैसा से जब नहीं आपको फ्री दिलाना है तो पैसा जमा न करवाया जाए, फ्री दिया जाए और फ्री वितरण कराया जाए, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सरकार नहीं सुन रही। इस सरकार में इतना दुकानदार जूझता रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल इस्तीफे कगार पर पहुँच कर मजबूरी झेल रहा है कि तो ये विषय है हमारे महामंत्री जी से। महामंत्री जी, अगर इस तरीके से अगर चीज़ें चलेंगी तो क्या सारे लोग इस्तीफा दे देंगे या छोड़ भागेंगे अपनी? हाँ, जो संगठन में सभी तय होगा एक राय से, उसी तरह सभी दुकानदार उचित विक्रेता निर्णय लेंगे और जो है उस पर एक्शन लिया जाएगा। और अगर इसी तरह स्थिति रही तो मजबूरन इस्तीफा देना पड़ेगा, दुकान छोड़नी पड़ेगी। भाई दुकानदारों के पास इतनी इनकम नहीं है, 2,5-3 हज़ार रुपये महीना मुश्किल से बच पाता है। 60-70 हज़ार रुपये का सबका ड्राप आ रहा है, 3 महीने में लाखों के ऊपर जा रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा? किसी तरह उसकी जीविका चल रही है तो, और घर से लग नहीं सकता, है ही नहीं पैसे। तो इसलिए ये तो प्रॉब्लम खड़ी होगी। अगर इस प्रॉब्लम को अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं सॉल्व करेंगे तो सब लोग को चाबी देनी पड़ेगी, अपना बंटवाएंगे वो अपना व्यवस्था करके सरकारी तंत्र से, जैसे भी हो सकेगा। एक कोटेदार, किसी के यहाँ 800 लोग हैं, किसी के यहाँ 500 लोग हैं, किसी के यहाँ 600 लोग हैं। कौन किस तरीके का व्यक्ति आ रहा है, हर एक को बायोमेट्रिक। अपनी जितनी सरकारी संस्थाएं हैं उन सभी संस्थाओं में माननीय मंत्री जी के आदेश पे बायोमेट्रिक बंद हो गई। कोटेदारों के यहाँ क्यों नहीं बंद करी? हमारे यहाँ कानपुर नगर के कई कोटेदार कोरोना में ग्रसित होकर के ख़त्म हो गए। आज तक उनके परिवार की कोई सुध लेने वाला नहीं है। हमारे खाद्य क्षेत्र कैंट के कोटेदार राजेंद्र सोनकर जी, उनकी वाइफ भी नहीं, उनकी 2 बच्चियाँ जो अभी नाबालिग है, उनकी दुकान आज तक नहीं है। पिछले कोरोना काल में वो ख़त्म हुए थे। सरकार ने आश्वासन दिया था कि आप फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हम आपको साथ देंगे और आपके परिवार का भी। आज तक किसी भी अधिकारी ने सुध नहीं ली कि उन बच्चियों का जीवन यापन कैसे चल रहा, उनके माँ बाप नहीं है। माननीय मंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी, कि हम हर बच्चे, अनाथ बच्चे का भरण पोषण करेंगे। किस बेस पे करेंगे जब कुछ दिखता नहीं? और रही बात, हमारे राशन विक्रेता इस समय हर तरीके से शोषित किया जा रहा है। शोषित, सिर्फ शोषित और सिर्फ शोषित। हर तरफ से राशन दुकानदार किस तरह से कैसे अपनी जीविका चला रहा है, बच्चों को पाल रहा है, उनके निगाह में सिर्फ चोरी। मेरा ये कहना है सरकार से कि अगर तंत्र को अगर कसना है, हम भी चाहते पारदर्शिता, तो पारदर्शिता में नीचे से पहले जहाँ से उठान होती वहाँ से शुरुआत करके हमारे कमीशन को बढ़ाया जाए, जिससे हम अपनी जीविका चला सकें। हमारे डंडीदार को तौलने वाले को पैसा नहीं दिया जाता, हमारे मशीन के जो लगता है नेट, उसका कोई पैसा नहीं दिया जाता। सरकार चाहती है कि हर तरीके 15 रुपये कुंटल हमें कमीशन भाड़ा का देती है और हमें दुकान तक पहुंचने का 55 रुपया लगता है। सरकार से पिछली बार भी हमारी यही मांग हुई थी, जिसका उन्होंने आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। सिंगल स्टेज डिलीवरी करने के लिए उन्होंने टेंडर डाले थे, क्योंकि पहले जो चंदारी गोदाम से और गोदाम तक का जाता था माल, उसमें कमीशन मिलता था। जो ठेकेदार था उसको 65 रुपये मिलते थे। अब उसको सिंगल स्टेज डिलीवरी में 25 रुपये मिलेंगे और 15 रुपये जो हम देते, तो मिला के 45 रुपये, 40-45 रुपये उसको देने को तैयार हैं। जिसको 65 रुपये मिल रहा होगा वो 45 रुपये में क्यों हमारी डिलीवरी करेगा? जिसको हमारी दुकान पे पहुंचाना भी होगा वो तो वहाँ से लाया, गोदाम पे माल छोड़ दिया। इसलिए ये शासन भी नहीं चाहता कि पारदर्शिता बने। शासन की पूरी तरह से मानता है कि ये भ्रष्टाचार ऐसे ही व्याप्त रहे, कहीं से किसी भी चीज़ का कहीं से संशोधन नहीं। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, हमारे माननीय विधायक जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, किसी संजय कुमार गुप्ता, उन्होंने गोदाम पे पूरी उन्होंने रेड मारी और उस पर उन्होंने वो चीज़ें पाई हैं जिसका व्याख्यान मैं अपने शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। धन्यवाद। अभी